गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आप सभी को हिंदी एकेडमिक परेड में स्वागत है और सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ये मुझे आशा है। कार्तिका का वो ताजमहल के बारे में बता रही है। एकेडमिक परेड के हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। मेरा नाम कार्तिका है। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं ताजमहल के बारे में बताने जा रही हूँ। प्यार की मिसाल माना जाने वाला दुनिया के 7 अजूबों में से एक यह ताजमहल भारत का गर्व है। इस अद्भुत स्मारक को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे बनाने में 22 महीने लगे थे और 22,000 मजदूरों ने काम किया था। यूनेस्को विश्व धरोहर में भी ताजमहल का नाम विख्यात है। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। रात में चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। धन्यवाद। अब हमारे सामने एक फौजी ड्राइवर आ रहा है। वो ड्राइवर हम लोगों के सामने भाषण देगा। चलो हम लोग देखते हैं वो क्या भाषण देता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण तेजस है और मैं FPS बीरमपुरा के 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं बटालियन ड्राइवर के भाषण देने जा रहा हूँ। आज के इस खास मौके पर हमारे बटालियन के ड्राइवर अर्जुन सिंह जी कुछ बोलेंगे। भाषण देंगे। अरे सर, लेकिन मैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, अजय हिंद। अरे मुझे पता नहीं कि मैं आपसे क्या बात करूं। मैं ठहरा फौज का ड्राइवर। साहब ने कहा है तो मैं आ गया हूँ। कुछ सोचा नहीं है, जो मन में आएगा वो बोल दूंगा। हमारी सेना, हाँ, हमारी सेना के ऊपर तो हर किसी को गर्व है। मुझे भी बहुत गर्व है। हमारे फौजी भाई जी जान लगा कर लड़ते हैं, चाहे वो भारत माँ के लिए हो या माँ के भेजे लड्डू के लिए। हमारे फौजी भाई बहुत बहादुर है। पर मैं थोड़ा डरता हूँ क्योंकि यहाँ एक जंग खत्म नहीं होती तो दूसरी जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। एक दिन सोच रहा था, भैया सरहद की रक्षा क्यों करनी पड़ती है? शायद सरहदें है इसलिए, पर यह समझ नहीं आता ये सरहदें बनाई क्यों गई है। जितना समझता हूँ उतना कहता हूँ। प्यार तो बड़ी आसान सी चीज होती है। हर किसी को प्यार समझ में आ जाता है। मैं तो कहता हूँ किसी दिन हम लोग बंदूक में गुलाल कर देते हैं। थोड़े रंग हमारे इधर आएंगे, थोड़े रंग उनके यहाँ जाएंगे। सरहद पर गोली की बजाय होली हो जाए, सबको मजा है ना? है ना? है ना? है ना? पर ऐसा नहीं कर सकते है ना। लड़ाई जो करनी है, मैं लड़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मगर तेरा देश मेरा देश कहकर आपस में लड़ाई करने की वजह हम सब देश मिलकर क्यों नहीं लड़ते? इतनी सारी बुराइयां हैं इस दुनिया में लड़ने के लिए, वो नहीं सोचते। हम सीधा टैंक लेकर निकल जाते सीमा पर। अरे हम बमों से तोड़ने की जगह प्यार से जोड़ते क्यों नहीं? जंग जीत लेने से किसी का पेट नहीं भर जाता। आंधी तूफान दम नहीं रह जाते, बाढ़ फिर भी आता है, सूखा फिर भी बढ़ता है। अरे हम इंसान है, हथियार नहीं। हमें जीने के लिए बारूद नहीं, प्यार चाहिए, इंसानियत चाहिए। कुछ ज्यादा कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। साहब, बोला था ना आपसे भाषण देना नहीं आता। चलता हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो भूल जाइएगा। जय हिंद। बहुत खूब,
बहुत खूब फौजी जी, आपने अपने भाषण में पूरा का पूरा सीख हम लोगों को दे डाला, किस तरह हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत अच्छा। अब अगला प्रोग्राम आर्घा करेगा। आर्घा हम लोगों को एक कहानी सुनाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्घा खाड़ा है। मैं एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बीरामुड़ा के चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको चतुर सियाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार एक जंगल में चतुर सियाल रहता था। वह अपनी चतुराई से कोई भी काम आसानी से कर लेता था। एक बार वह शिकार की तलाश में जा रहा था। अचानक उसे एक मरा हुआ हाथी मिला। वह बहुत खुश हुआ। वह उसे झटपट खाना चाहता था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वह उसे खा नहीं पाया, क्योंकि हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है कि वह उसे चीर फाड़ नहीं कर पाया। वह उपाय सोच ही रहा था कि शेर की दहाड़ने की आवाज आई। सियाल ने सोचा कि अब तो शेर मेरा शिकार ले जाएगा। उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए हाथी का शिकार करके रखा है, आइए इसका मांस ग्रहण कीजिए। फिर शेर ने दहाड़ते हुए कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं मरा हुआ जानवर नहीं खाता, मैं अपने शिकार खुद करता हूँ। यह कहकर शेर चला जाता है, पर अभी ये देखकर सियाल बहुत खुश होता है, पर अभी भी उसकी समस्या का हल नहीं हुआ। वह अपनी समस्या का हल ढूंढ रहा था कि बाघ शिकार को सुनते हुए आ गया। सियाल ने भाप लिया कि बाघ भी हाथी को खाना चाहता है। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, वाह बाघ मित्र, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। तुम तो यहाँ आराम से घूम रहे हो और मैं इस शिकार का ध्यान रख रहा हूँ। ये शिकार शेर ने किया है। वह अभी नहाने के लिए गया है। वह अभी आ रहा होगा। खैर छोड़ो, तुम इसमें से थोड़ा सा मांस खाना चाहो तो खा लो। जब शेर आएगा मैं तुम्हें सावधान कर दूंगा। पहले तो बाघ ने नानुकूल किया, फिर हाथी को देख उसे लालच आ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा और चीर फाड़ करनी शुरू की, सियाल ने ये देखा कि हाथी की अच्छे से चीर फाड़ कर दी है। उसने जोर से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बाघ इतनी तेज भागा, जंगल की तरफ चला गया। सियाल ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी हंसी फूट रही थी। शिक्षा, हम बड़ी से बड़ी चुनौती का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा अर्घा, बहुत अच्छी सीख दी तुमने कि हम लोग कि चाहे जितना भी भारी या कड़ी चुनौती हो, उसका अगर हम लोग दिमाग लगाकर सामने सोचेंगे तो उसका अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब लया जो है वो एक रोल प्ले करेगी, मीराबाई का रोल प्ले करेगी। मीराबाई कृष्ण की भक्तिन थी। उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से कृष्ण की आराधना की। नमस्कार, मेरा नाम लया है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं मीराबाई का रोल प्ले करूंगी। ये विष का प्याला देख रहे हैं गिरधर? नाना कहते हैं कि ये तय करेगा आपके लिए मेरे प्रेम कितना सच्चा, और मेरे निस्वार्थ प्रेम के सामने इस विष के प्याले की क्या मिसाल। नाना को लगता कि ये विष का प्याला आपके प्रति मेरे प्रेम को डगमगा देगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब मैंने बचपन से हर दिन हर क्षण सिर्फ आप ही से प्रेम किया है। और आज जब मेरी प्रेम की परीक्षा की घड़ी आई है तो मैं ऐसे एक क्या लाखों विष के प्याले खुशी खुशी गले लगा लूंगी। गिरधर, मैं तो जिंदा रहकर भी आपकी हूँ और मरने के बाद भी आपकी ही रहूंगी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को।
तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। धन्यवाद। मीराबाई की भक्ति और श्रद्धा को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब रुद्रांश और शशांक कठपुतली के जरिए हमें रामायण सुनाएगा। आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम रुद्रांश है। मेरा नाम शशांक। हम एचपीएस वीरांगना के चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। आज हम कठपुतलियों के जरिए रामायण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये तेरा राजा राम, बहुत बहुत उनका नाम, माता ने वनवास दे दिया, राजा का सब राज ले लिया। सीता उनकी रानी थी, सुंदर बड़ी सयानी थी। लक्ष्मण छोटा भैया था, प्यारा प्यारा भैया था। तीनों मिलकर जलते थे, जंगल जंगल फिरते थे। रावण सा टू वेस्ट बना, सीता को लेके चुरा। रावण सा टू वेस्ट बना, सीता को लेके चुरा। हनुमान ने पूछ घुमा, रावण का कर दिया चला। राम लखन ने तीर चला, राम लखन ने तीर चला। सारे राक्षस तिरे गाय, रावण को पीटिया उड़ा। सीता लाई राम चुरा, रावण को पीटिया उड़ा। सीता लाई राम चुरा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा रुद्रांश और शशांक, कुछ समय पर में ही हम लोगों को पूरा रामायण दिखा दिए हो तुम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम लोग हमेशा रोड में चलते रहते हैं। कभी क्या होता है, सिग्नल का पार करना पड़ता है, इधर से उधर उधर से इधर। जब सिग्नल है, रोड क्रॉस करना पड़ता है, उसके लिए हम लोगों को सिग्नल देखना पड़ता है। अगर रेड सिग्नल है तो हम लोगों को रुकना पड़ता है, और अगर लाल सिग्नल है तो हम लोगों को रुकना पड़ता है, और अगर हरा सिग्नल या ग्रीन सिग्नल है तो हम लोग क्रॉस करते हैं। लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं, पर अंधा व्यक्ति जो है वो कहाँ से देख सकेंगे सिग्नल्स को? तो अंधा व्यक्ति किस तरह रोड क्रॉस करेगा या करता है, उसके बारे में ये दोनों बच्चे, 5th क्लास के दोनों बच्चे नमित साई और श्रवण, ये हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के जरिए एक्सप्लेन करने जा रहा है। मेरा नाम है श्याम कुमार और मेरा नाम है नमित साई। आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लाइंड पीपल फ्रेंडली ट्रैफिक सिग्नलिंग। मतलब अंधा व्यक्ति जैसे रोड क्रॉस करने वाला है। पहले हम सिग्नल्स देखेंगे। सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल सिग्नल और एक पेडिस्ट्रियन सिग्नल। नॉर्मल सिग्नल में जब हरा होता है गाड़ियां जा सकती है। जब नॉर्मल सिग्नल में पीला होता है तो गाड़ियां स्टार्ट करने के सोचते, नहीं तो जाने के लिए रेडी होते हैं। जब सिग्नल लाल होता है गाड़ियां रुक जाते हैं। जब पेडिस्ट्रियन सिग्नल लाल होता है कोई भी व्यक्ति रोड क्रॉस नहीं कर सकता है। जब पेडिस्ट्रियन सिग्नल हरा होता है तब कोई भी व्यक्ति रोड क्रॉस कर सकता है। जब अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे एक क्रेजिंग जैसा दिया होता है। उस क्रेजिंग से उनको पता चलता है यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और उसका लेवल है। सिग्नल जब नॉर्मल सिग्नल हरा होता है, जब नॉर्मल सिग्नल हरा होता है सिग्नल लाल होता है और एक साउंड जैसा आने लगता है। और जब नॉर्मल सिग्नल पीला होता है
उस अलार्म का बीट पैटर्न बदल जाता है। जब अलार्म सिग्नल लाल होता है तो एक बज रहा है ना, इसके बाद उनके पास एक डिवाइस होता है, उससे उनको साउंड आने लगता है। तो जब नॉर्मल सिग्नल पीला होने होता है तब भी पेडिस्ट्रियल सिग्नल लागू होता है, और जब नॉर्मल सिग्नल लाल होता है तब पेडिस्ट्रियल सिग्नल हरा होता है और रनवे से आसानी से रोड क्रॉस कर सकता है। उस डिवाइस से हमको पता चलता है कैसे रोड क्रॉस करेंगे। धन्यवाद। बहुत खूब नमित और श्रवण। बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग या फिर आज की पीढ़ी अपने बच्चों, अपने माता पिता को किस तरह वृद्धाश्रम में छोड़कर अपने काम में बिजी हो जाते हैं और इनके फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वो प्रस्तुत एक स्किट के जरिए 5th क्लास के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनका नाम है श्रीनंदा, ईश्वीर, देवांश और सात्विका वर्षिणी। अकादमिक परेड के हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। आज 5वीं कक्षा के विद्यार्थी एक छोटा स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृद्धाश्रम। बच्चे अपने माता पिता को कुछ दिन बाद आकर ले जाऊंगा की आश्वासन देकर वृद्धाश्रम छोड़कर चले जाते हैं, पर वे उन्हें लेने कभी नहीं आते और जिंदगी भर माता पिता अपने बच्चों की आने की राह देखते रहते हैं। तो प्रस्तुत है ये स्किट। नमस्ते जी, मुझे शर्मा है। ओ नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 8 दिन के लिए रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगा कर पूछ तो लो कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हाँ हेलो बेटा। हेलो माँ, अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। बेटा पूछना था कि तुमने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना, अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या कहा कि उन्हें लगती नहीं? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने। सालों से मैं यहाँ सबको देख लिया मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जगह इतनी ही बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और कुछ चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप बस भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। फिर मैं एक बार अपने बेटे को फोन कर लेती हूँ। हाँ हेलो बेटा। माँ अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा ही है और अभी मैं ड्राइविंग में हूँ। बेटा तुम भूल जाते, 15 दिन बीत गए हैं। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए। मैं भी लेकिन मेरी बात मानिए। इस वृद्धाश्रम से जो एक बार ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। हाँ, नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा। मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए सागर दीदी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन जानता हूँ इस वृद्धाश्रम जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता।
आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो मुझे आज ही यहाँ से ले जाएगा। हाँ बेटा बोल, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ काम कुछ ज्यादा ही था तो मैं कह रहा था कुछ और दिन वहाँ मैनेज कर लेना, मैं जल्दी आपको लेने आ जाऊंगा। हम क्यों इधर पाल रखते हैं, कैसे डर लगता है स्कूल करने के लिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ 7 दिन के लिए आया हूँ। 7 दिन के बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। लो एक और आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने कड़वे सच को, जो आजकल के जमाने में हो रहा है, उस कड़वे सच को तुम लोग एक स्किट के जरिए दिखाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब अगला सौमित हमें बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट के बारे में दिखाने जा रहा है। वो ये दिखाएगा कि हम अपने घर में बेकार की चीजों को किस तरह इस्तेमाल करके एक सुंदर सा और अच्छा सा चीज बना सकते हैं। सौमित। मैम Good morning everyone. My name is Soumit Reddy. Today I'm going to explain water dispenser machine. Take 2 sheets. And now put the sheets here. Keep inside a bottle. Down the bottle, do a straw. Do a hole, small hole, and inside the hole put a straw. And turn on the cap to fill this paper cup. Turn off the cap to stop the water. Thank you. बहुत खूब सौमित, बहुत अच्छा। अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है। इसे कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। इसमें दी गई सभी तीलियों का मतलब चक्र के क्रम के अनुसार 5वीं कक्षा की छात्राएं बताने जा रही हैं। सुदीप्ति, श्रेष्ठा और सहस्वी। प्लीज अशोक चक्र के बच्चे। आप सभी को मेरी नमस्कार। मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं अशोक चक्र का 6 तीलियों का अर्थ बताने जा रही हूँ। संयमता जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। आरोग्य निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरणा करती है। शांति देश में शांति की व्यवस्था कायम रखने की सलाह। त्याग देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। शील व्यक्ति स्वभाव में शीलता की शिक्षा। सेवा देश एवं समाज के लिए सेवा की शिक्षा। मैं श्रेष्ठा 14 चीजों के बारे में बताना जा रही हूँ। 7 क्षमा मनुष्यों की एवं प्राणियों की प्रति क्षमा की भावना। 8 प्रेम देश एवं समाज की प्रति प्रेम की भावना। 9 मैत्री समाज में मैत्री की भावना। 10 बंधुत्व देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11 संगठन
राष्ट्र की एकता और अखंड के मजबूत रखना। 12 कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याण कार्यों में भाग लेना। 13 समृद्धि, देश की देश देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14 देश की 14 उद्योग, देश की औद्योग की प्रगति देश की औद्योग की प्रगति में सहायता देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। उद्योग, धन का सदुपयोग करना। नीति, देश की नीति के परिधि में रहना। न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। सहकार्य, अनुस्वर में मिलजुल कर रहना। कर्तव्य, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना। अधिकारी का दुरुपयोग न करना। बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए सदैव बौद्धिक विकास करना। धन्यवाद। बहुत अच्छे सुदीप्ति, श्रेष्ठा और सहस्वी, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने हम लोगों को अशोक चक्र के 24 सीलियों के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला जो प्रोग्राम है वो औषधीय पौधों के बारे में। औषधीय पौधा, प्राचीन काल से ही हम मनुष्य रोग निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ पौधे जो हैं वो चंदन, मुलेठी, तुलसी, नीम आदि। आज 5वीं कक्षा के बच्चे रोहित और सुप्रीति हम लोगों को तुलसी और नीम के औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। सुप्रीति, रोहित। सभी के हिंदी परेड में स्वागत है। मैं सुप्रीति और रोहित। आज हम औषधीय पौधों के गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। इसे कई औषधीय गुण होते हैं। इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जुकाम और सर्दी से भी राहत देता है। तुलसी के पत्ते और संतरे की छिलके की पाउडर गुलाब जल में मिलाकर लगाने से पिंपल्स दूर हो जाता है। तुलसी के पत्ते खाने से स्ट्रेस दूर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित रखता है। कैंसर से भी मददगार है। अब मेरा फ्रेंड रोहित एक और औषधीय पौधों के नीम के बारे में बताने जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोहित। मैं 5वीं कक्षा सी सेक्शन AHPS बीरमगुड़ा शाखा से हूँ। आज मैं नीम के बारे में बात कर रहा हूँ। नीम भारत में उगने वाला एक वृक्ष का नाम है। नीम का पेड़ का वैज्ञानिक नाम अजाडिरक्ता इंडिका है। नीम के पेड़ के बहुत से औषधीय गुण होते हैं। यह पेड़ किसी वरदान से कम नहीं है। नीम के पेड़ से वायु शुद्ध होती है। इस पेड़ से अनेकों दवाइयाँ बनाई जाती है। नीम के तेल का दिया जलाने से मच्छर भाग जाते हैं
और डेंगू मलेरिया से बचने में मदद मिलती है। नीम की पत्तियां कड़वी होती है पर उसके फल मीठी होती है। नीम की पत्तियां का अनाज में रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम के पेड़ के बहुत से औषधीय गुण होते हैं। नीम के पेड़ से वायु शुद्ध होती है। धन्यवाद। 5th क्लास की छात्रा मैत्रिया ताजमहल के बारे में बताने जा रही है। एकेडमिक परेड के हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैत्रेया है। मैं 5वीं कक्षा का छात्रा हूँ। आज मैं ताजमहल के बारे में जाने वालों दुनिया में से 7 अजूबों में एक है। ताजमहल भारत का गर्व है। अद्भुत स्मारक को शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे बनाने में लगभग 22 महीने लगा और 22 हजारों मजदूरों में काम किया था। यूनेस्को विश्व धरोहर ने भी ताजमहल का नाम किया है। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। रात में चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल अति सुंदर दिखाई देता है। धन्यवाद। बहुत खूब मैत्रेया, तुमने भी बहुत अच्छी तरह से ताजमहल के बारे में एक्सप्लेन किया। अब एक चींटी, हम लोग सभी जानते हैं चींटी जो है वो बहुत ही परिश्रमी होती है और इस पर एक कहानी हमें थरिन्या सुनाने जा रही है जो 4th क्लास की लड़की है। थरिन्या। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम तरिन्या है। मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं एक टिड्डा और एक चींटी का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक टिड्डा और एक चींटी रहते थे। चींटी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करती थी और ज्यादा खाना लाकर भविष्य के लिए भी बचा कर रखती थी। पर टिड्डा बहुत आलसी था। एक दिन टिड्डा ने चींटी से कहा, तुम इतना मेहनत क्यों करो? चिट्टी ने कहा, तुम्हें काम करने की मालूम नहीं है। टिड्डा ने कहा, तुम्हें काम क्यों करो? मुझे बिना मेहनत किए ही खाना मिल जाता है। चिट्टी ने कहा, बूढ़े वक्त के लिए हमें मेहनत कर कुछ बचाना चाहिए। टिड्डा चिट्टी को बात नहीं मानता है। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा। वह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चिट्टी को खाना देकर चिट्टी को धन्यवाद किया। टिड्डा चिट्टी को धन्यवाद किया। अब टिड्डा ने कहा, मैं भी मेहनत करूंगा और भविष्य के लिए भी बचा कर रखूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा थरिन्या। शिक्षित और खुशहाल बेटी हमारे देश और समाज का भविष्य होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर उनके जन्म दर में बढ़ोतरी करना। देश में पहली बार NEHS 5 का सर्वे से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कठपुतली के जरिए हमें भार्गवी कुछ संदेश देना चाह रही है। भार्गवी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भार्गवी है। मैं बीरमगुड़ा के 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कठपुतली स्किट करने जा रही हूँ। क्या तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानती हो? हाँ, इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। इस योजना से बालिका भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलती है। हाँ भार्गवी, इस योजना से पहले लोग अपनी बेटियों को भूल समझते थे और गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते थे। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और अब लोगों को समझ आने लगा है कि बेटियां भी हर क्षेत्र में उनका नाम रोशन कर सकते हैं। कृतिका, जब बेटियां पढ़ेंगी तभी परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। देश को सही राह पर ले जाना है तो बेटी को शिक्षित बनाना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा भार्गवी, तुमने कठपुतलियों के जरिए हम लोगों को संदेश दिया कि बेटियों को भी बेटों के समान हक मिलना चाहिए। महरीन, विशेषण के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करने। मेरा नाम है सेरा मेरी, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हम सीखेंगे विशेषण, विशेषण और उसके भेद। परिभाषा, संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, लाल, सुंदर, बुरा। भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। संज्ञेय सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग और आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक कहलाते हैं। उदाहरण, अच्छा, खराब, नया, लाल आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के साथ बताए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 3 लड़कियां, 2 मित्र। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण बताए वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 2 किलो सेब, 2 लीटर दूध। चारवा, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित करते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, तुम्हारा, मेरा, उनका, हमारा। थैंक यू। बहुत अच्छा मेरिन, वेरी गुड। तुमने विशेषण के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वेरी गुड। अब थैंक यू। अब हम गांधी जी एक यात्रा स्किट दिखाने जा रहे हैं जिसमें अनमोल, नयन और सोहेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ निकल जाओ। लेकिन मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। लक्ष्मी खेल सिर्फ गौरव के लिए, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे स्टेशन मास्टर खेल कंप्लेन करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ पर बैठने का पूरा हक है। स्टेशन मास्टर, इस खोल को बाहर निकालो और इसे तीसरे जगह में डाल दो। तुम किसी ऑप्शन में चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर तुम जबरदस्ती करनी पड़ेगी। गांधी जी ने सोचा अगर मैं कोई के बिना भारत वापस लौट जाऊं तो यह ठीक नहीं होगा। बस तभी से गांधी जी ने मुस्लिम बेटी के खिलाफ अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और ऑनलाइन में जुड़कर आप सबने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसके लिए थैंक्स।